एक समय की बात है, दूर देश की हरी भरी घाटियों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बाई बुद्ध नामक एक शांत गांव मौजूद था। इस गांव में बुद्ध की शिक्षाएं इसके निवासियों के दिलों में गहराई से गूंजती थीं और उन्हें शांति, करुणा और ज्ञानोदय के जीवन की ओर निर्देशित करती थीं। ग्रामीणों के बीच मास्टर वेई नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा भिक्षु रहता था। मास्टर वेई को बुद्ध की शिक्षाओं की गहन समझ और ज्ञान और करुणा फैलाने के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता के लिए सम्मानित किया गया था। वह अपने सौम्य व्यवहार और अपनी अंतर्दृष्टि की गहराई के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। एक दिन लियांग नाम का एक युवा शिष्य मास्टर वेई के पास एक प्रश्न लेकर आया जो उनके दिमाग पर भारी पड़ रहा था। मास्टर वेई, उन्होंने पूछा, ऐसा क्यों है कि मौन को अक्सर एक गुण माना जाता है? इससे क्या लाभ मिलते हैं? मास्टर वेई लियांग को देखकर दयालुता से मुस्कुराए और उसे एक विशाल बोधि वृक्ष की छाया के नीचे अपने पास बैठने का इशारा किया। आओ युवा, उन्होंने कहा, और मैं तुम्हारे साथ एक कहानी साझा करूंगा जो मौन के गहन ज्ञान को दर्शाती है। जैसे ही लियांग ने ध्यान से सुना, मास्टर वेई ने बाई बुद्धा के बाहरी इलाके में रहने वाले एक विनम्र किसान की कहानी सुनाना शुरू कर दिया। बाई बुद्धा के आसपास के शांत ग्रामीण इलाके में झांग नाम का एक किसान रहता था। झांग कम बोलने वाला व्यक्ति था। वह गांव के शोर शराबे के बजाय अपनी फसलों की संगति और प्रकृति के आराम को प्राथमिकता देता था। वह परिश्रम और देखभाल के साथ अपने खेतों की देखभाल करता था। उसके अनुभवी हाथ शांत संकल्प के साथ मिट्टी की खेती करते थे। एक वर्ष जमीन पर भयंकर सूखा पड़ा, जिससे खेत सूखे और बंजर हो गए। जब चिलचिलाती धूप में उनकी फसलें सूख गईं, तो ग्रामीण चिंतित हो गए और हवा में निराशा की फुसफुसाहट भर गई। इस उथल-पुथल के बीच झांग उल्लेखनीय रूप से शांत रहा। उसका चेहरा उदास था, लेकिन वह शांत था क्योंकि वह अपने खेतों में मेहनत करता रहा। एक शाम जब सूरज क्षितिज से नीचे डूब गया और रात के आकाश में तारे टिमटिमाने लगे, तो ग्रामीण अपनी दुर्दशा पर चर्चा करने के लिए गांव के चौराहे पर एकत्र हुए। आवाजें ध्यान आकर्षित करने के लिए चिल्ला रही थी। प्रत्येक व्यक्ति ध्वनि के कर्कश स्वर में अपने डर और निराशा को व्यक्त कर रहा था। अव्यवस्था के बीच मास्टर वेई शांत मुस्कान के साथ सभा के पास आए। मेरे प्यारे दोस्तों, उन्होंने कहा। उनकी आवाज नरम लेकिन आदेशात्मक है। आइए हम मौन की बुद्धिमत्ता पर ध्यान दें और सुनें कि झांग को क्या कहना है। ग्रामीणों ने झांग की ओर रुख किया। उनकी आंखें जिज्ञासा और उम्मीद से भर गईं। झांग धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हुआ। उसका अनुभवी चेहरा लालटेन की नरम चमक से रोशन हो गया। मेरे साथी ग्रामीणों, झांग ने शुरू किया। उसकी आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी। कठिनाई के समय में निराशा का शिकार होना और अपनी चिंताओं के कोलाहल में खुद को खो देना आसान है, लेकिन हमें अपने नीचे की धरती के लचीलेपन को नहीं भूलना चाहिए। पैर और हम में से प्रत्येक के भीतर की स्थायी भावना। शांत दृढ़ संकल्प के साथ झांग ने पास की नदी से बचे हुए थोड़े से पानी को अपने सूखे खेतों में प्रवाहित करने के लिए खाइयां खोदने की अपनी योजना साझा की। उन्होंने भव्य हाव भाव या शानदार भाषणों के साथ नहीं, बल्कि भूमि के साथ सद्भाव में बिताए गए वर्षों से पैदा हुए शांत आत्मविश्वास के साथ बात की। झांग के शब्दों से प्रेरित होकर ग्रामीणों ने एक साथ रैली की। खाइयों को खोदने और अपनी मरती हुई फसलों को पुनर्जीवित करने के सामूहिक प्रयास में उनके हाथ शामिल हो गए। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए और सूरज लगातार उन पर गिर रहा था, शिकायत का एक शब्द भी उनके होठों से नहीं गुजरा। इसके बजाय उन्होंने चुपचाप काम किया। उनके कार्य उनके दृढ़ संकल्प और एकता को बयां कर रहे थे। और देखो, मानो उनके अटूट विश्वास और दृढ़ता के जवाब में क्षितिज पर काले बादल इकट्ठा हो गए, जो लंबे समय से प्रतीक्षित बारिश के आगमन की घोषणा कर रहे थे। सांस रोककर ग्रामीणों ने आकाश को खुलते हुए देखा, जिससे उनकी सूखी भूमि पर जीवनदायी बारिश की वर्षा हो रही थी। सूखे के बाद बाई बुद्धा के खेत एक बार फिर फले फूले। उनकी जीवंत हरियाली मानवीय भावना के लचीलेपन और मौन संकल्प की शक्ति का प्रमाण है। जैसे ही मास्टर वेई ने अपनी कहानी समाप्त की, लियांग उसमें दिए गए गहन ज्ञान से आश्चर्यचकित रह गए। धन्यवाद मास्टर वेई, उन्होंने कहा। उनकी आवाज श्रद्धा से भरी हुई थी, मेरे साथ इस कालातीत सबक को साझा करने के लिए। सच में चुप रहने के फायदे कई गुना हैं, क्योंकि मौन में हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए स्पष्टता और ताकत मिलती है, अनुग्रह और धैर्य के साथ।
मास्टर वेई ने सिर हिलाया। उनकी आंखें शांत ज्ञान से चमक रही थीं। वास्तव में युवा, उन्होंने उत्तर दिया, मौन की शांति में हम अपने शब्दों की सच्ची शक्ति और भीतर निहित असीमित क्षमता का पता लगाते हैं। और इसके साथ ही दोनों साथी बोधि वृक्ष के नीचे शांति से बैठ गए। उनके दिल बाई बुद्ध के कालातीत ज्ञान में एकजुट हो गए।